क्या आप खुश हो? Are you happy? If you are happy, then you are truly blessed. So don't forget to count your blessings. पर अगर आप खुश नहीं हो तो क्यों नहीं हो? शायद हमें थोड़ा और पैसा या थोड़ी और कामयाबी चाहिए. It's okay to want little more and work towards it. But at the same time, we shouldn't forget to enjoy life and be happy with what we already have. थोड़ा और के चाहत में अक्सर हम ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना भूल जाते हैं और इस तरह से उम्र कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता. हमारा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक 146 देशों में से 136 स्थान पर है. इंडिया इज़ बिहाइंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. India has become the fifth largest economy this year, but yet we are not happy. Top GDP countries like US, Japan, Germany, UK are not even within the top 15 positions in World Happiness Index. So this apparently makes it clear that money cannot buy happiness. पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते. एक देश की प्रगति का माप जीडीपी के साथ साथ उनके नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य का भी आकलन होनी चाहिए और इसको मद्देनज़र रखते हुए 2011 वर्ष में राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पारित की थी जिनके आधार पर 2012 वर्ष में वेलबींग एंड हैप्पीनेस शीर्षक एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी जिनकी अध्यक्षता की थी तब के यूएन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून ने और उनके साथ थे हमारे पड़ोसी राष्ट्र भूटान के प्रधानमंत्री. भूटान एक ऐसा राष्ट्र है जहां देश के प्रगति का आकलन जीडीपी से ना कर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से की जाती है. पूरे विश्व भर में बढ़ते हुए मानसिक समस्याओं को देखते हुए हर साल 10 अक्टूबर के दिन को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे या फिर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. द थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी. इन आवर कंट्री डिप्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम which is affecting more than 4,57 lakh people. डिप्रेशन के साथ साथ हमारे देश में सुसाइड से होने वाले मृत्यु भी काफ़ी बढ़ गया है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तथ्य के मुताबिक 2021 साल में हमारे देश में 1.46 लाख मौत सुसाइड से हुई थी. ऐसे सुसाइड केसेस के मुख्य वजह हैं नौकरी या करियर संबंध समस्या, जॉब में अच्छा परफॉर्म करना या प्रमोशन का प्रेशर, बच्चों में अच्छे मार्क्स लाने का या एंट्रेंस क्लियर करने का प्रेशर, सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करने का प्रेशर और पता नहीं क्या कुछ. पर क्या ये सब इतना ज़रूरी है? हमारे अपनों के ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी? इन सभी सुसाइड केसेस का मुख्य वजह है असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर. While talking about failure, have you heard about a day which celebrates failure? It is the International Day for Failure, which is celebrated every year on 13th of October. This was initiated in the world's happiest country, Finland, by a group of university students. The main reason behind this celebration is to spread the argument that mistake is common. Failure is the way towards growth. According to Albert Einstein, failure is the process towards success. असफलता ही सफलता की सीढ़ी है. इसीलिए हमें असफलता से डरना या घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य के ओर अग्रसित होते रहना चाहिए. हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं. और साथ ही हमें अब तक जो हासिल हुआ है उनको लेकर खुश रहना और ज़िंदगी को खुल के जीने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरतें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती.
कोई भी परेशानी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। ज़िंदगी बहुत कीमती है और हर परेशानी का हल है। इसीलिए हमें खुद पर विश्वास रखकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर अपने लक्ष्य के ओर अग्रसित होते रहना चाहिए। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। थैंक यू।